प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लाल किले की प्राचीर से सुधारों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करते हुए कहा कि ये किसी मजबूरी में नहीं बल्कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के गहरे विश्वास का ही नतीजा है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब भारत में निवेश करना चाह रही है। भारत का 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में सुधारों का भी उल्लेख किया। 60 साल बाद लगातार तीसरी बार आपने हमें देश सेवा का मौका दिया। मैं आज लाल किले की प्राचीर से हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं कोटि कोटि देशवासियों का सर झुका करके आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनके प्रति नतमस्तक होता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, जो हो गया है वो संतोष मान करके बैठने वाले हम लोग नहीं हैं। वो हमारे संस्कार में नहीं है। हम कुछ और करने के लिए, कुछ और आगे बढ़ने के लिए और कुछ और नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बीते 10 साल देश ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के देखे हैं। रेल रोड कनेक्टिविटी, गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, किसान और महिलाओं के लिए ईज ऑफ लिविंग के सफल प्रयासों ने तस्वीर बदली है। 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने दोहराया कि उनकी नीति और नीयत सही दिशा में है और प्राथमिकता सिर्फ राष्ट्रहित और राष्ट्र प्रथम है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सुप्रीम। ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आई मजबूती ने औपचारिक अर्थव्यवस्था के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। स्वरोजगार की दिशा में मुद्रा, पीएम विश्वकर्मा और स्वयं सहायता को मिलने वाली ऋण ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं किसानों से लेकर लघु एवं मध्यम उद्योगों को मिलने वाली वित्तीय मदद ने नई तस्वीर गढ़ी है। आकांक्षा से भरे देश ने नई व्यवस्था का निर्माण किया है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। जब हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालते हैं तब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि हमने गति को बराबर मेंटेन किया है और सपनों को साकार करना दूर नहीं है। जब 100 से अधिक आकांक्षी जिले अपने अपने राज्य के अच्छे जिलों की स्पर्धा कर रहे हैं, बराबरी करने लगे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी दिशा और गति दोनों सामर्थ्यवान है। जब हमारे उन आदिवासी साथियों को वो मदद मिलती है पीएम जनमन के द्वारा, तब लगता है कि संवेदनशीलता से जब काम करते हैं तब संतोष कितना मिलता है। रिफॉर्म की ताकत को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया पंचायत स्तर तक काम करने वाली संस्थाओं से। उन्होंने कहा, आम लोगों के जीवन से जितनी बाधाएं हटेंगी उतना ही उनका विश्वास और सामर्थ्य बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और समृद्धि का रास्ता खुलेगा। आज देश में करीब करीब 3 लाख संस्थाएं काम कर रही है, चाहे पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, यूटी हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, एक पंचायत हो, एक राज्य सरकार हो, कोई विभाग हो। सिर्फ 1 साल में 2 रिफॉर्म और उसको जमीन पर उतारे। आप देखिए, हम देखते ही देखते 1 साल में करीब करीब 25-30 लाख रिफॉर्म कर सकते हैं। होती है चलती से मुक्ति पाकर के बदलावों के लिए आगे आए, हिम्मत के साथ आगे आए। और सामान्य मानव की जरूरत, छोटी छोटी जरूरत होती है, पंचायत लेवल पर भी वो मुसीबतें झेल रहा है, उन मुसीबतों से हम मुक्ति दिलाएं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम सपनों को पार कर सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के